आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे जिनको कि भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे जिनको कि भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले, बाकी समय यथावश्यक घर के अंदर ही रहकर ठंड से बचाव करें अपना। ये खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको घर से बाहर निकलना उचित नहीं है शीतलहर में। और रात को खाते समय खाना जो खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगियों की समस्याएं रात को ज़्यादा बढ़ती हैं जब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाने के बजाय इंटेस्टाइन्स में जाने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मिले, इसके लिए हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए और शरीर को पूरी तरह गर्म रखा जाए, बिल्कुल भी किसी हालत में शीतलहर का प्रकोप न होने पाए। जिन लोगों का नसों में रुकावट होती है या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उन लोगों की सर्दी में नसें और सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार तो धमनियों के फटने का भी खतरा हो जाता है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अगर वो रुकावट ज़्यादा है और उसमें सिकुड़ गई नस तो रुकावट का परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होने लगता है। तो जो रोगी दवा ले रहे हैं हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेरी बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे।